Hello students, welcome to our MVN Pharmacy Department YouTube channel. Students, today we will discuss about sources of pharmaceutical information. स्टूडेंट्स, आप सब लोग जानते हैं कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए या फिर किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी भी एक स्टूडेंट के लिए हमें कुछ ऐसी चीज़ें मिलती हैं जिसके अंदर उसकी इन्फॉर्मेशन जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो वो जो इन्फॉर्मेशन है, वो जो सोर्स है, वो सोर्स है क्या एक्चुअली। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब लोग अपनी बुक्स के अंदर पढ़ते हैं, काफ़ी सारी आप लोगों ने बुक्स पढ़ी होंगी, फार्मास्यूटिक्स की पढ़ी होंगी, केमिस्ट्री की, एनालिसिस की, इसके अलावा HAP की, काफ़ी सारी बुक्स आप पढ़ते हैं, फार्माकोलॉजी, कोग्नोसी, केमिस्ट्री, सारे सब्जेक्ट्स। लेकिन स्टूडेंट्स, उन सारी चीज़ों को जो बेसिकली एक मैं निष्कर्ष मानूं तो एक उसका जो मेन इंपॉर्टेंट सोर्स जो है वो क्या है, तो आज उनके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। वो जो है चीज़ जो है वो है फार्माकोपिया। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं फार्माकोपिया के बारे में। फार्माकोपिया है क्या स्टूडेंट? फार्माकोपिया एक बुक है, एक ऑफिशियल बुक है, जिसके अंदर जो भी ड्रग्स एक बेसिकली फॉर्मुलेशन को बनाने के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं, उसकी पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन उसके अंदर गिवन होती है, विद इन्फॉर्मेशन अबाउट देयर प्योरिटी, देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। ये सारी की सारी चीज़ें गिवन होती हैं। एंड इसे पब्लिश कौन करता है? पब्लिश बाय अथॉरिटी ऑफ अ गवर्नमेंट और अ मेडिकल और अ फार्मास्यूटिकल सोसाइटी। एंड जैसे मैं इंडिया की बात करता हूं तो इंडिया के अंदर इंडियन फार्माकोपिया फॉलो किया जाता है, ब्रिटिश के अंदर ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूनाइटेड स्टेट्स में यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, जापानीज फार्माकोपिया, इंटरनेशनल फार्माकोपिया। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, देयर आर नेशनल एंड इंटरनेशनल फार्माकोपियाज। इंटरनेशनल फार्माकोपिया की अगर बात करूँ तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसको रिकमेंड करता है, और इसके अंदर बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो स्टूडेंट्स आपको जाननी चाहिए। तो स्टूडेंट्स, आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम इंटरनेशनल फार्माकोपिया के बारे में। इंटरनेशनल फार्माकोपिया, जैसे मैंने आपको बताया, WHO इसको रिकमेंड करता है, उसके अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन है ये डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले देख सकते हैं कि इंटरनेशनल फार्माकोपिया का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था। मेन ऑब्जेक्टिव था कि इज टू अचीव अ वाइड ग्लोबल यूनिफॉर्मिटी ऑफ क्वालिटी स्पेसिफिकेशन फॉर सेलेक्टेड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, एक्सिपिएंट्स एंड डोसेज फॉर्म। इनके बारे में पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन पूरे वर्ल्ड के पास रहनी चाहिए, और इसको रिकमेंड करने वाला कौन है? देख सकते हैं आप यहाँ पे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो इंटरनेशनल फार्माकोपिया को रिकमेंड कौन कर रहा है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको आप WHO के नाम से भी जानते हैं। एंड प्रायोरिटी इज गिवन टू द मेडिसिन्स दैट आर वाइडली यूज्ड थ्रू आउट द वर्ल्ड, एंड हाई प्रायोरिटी इज अकॉर्डेड टू द मेडिसिन्स दैट आर इंपॉर्टेंट टू WHO हेल्थ प्रोग्राम्स एंड which may not appear in any other pharmacopoeia. Again, this is one of the most important point कि और किसी के अंदर इसकी इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। एंड जैसे एग्जांपल इसके अंदर दे रखा है, जैसे कि न्यू एंटी मलेरियल ड्रग्स। और फर्स्ट वॉल्यूम की अगर बात करूं तो फर्स्ट वॉल्यूम जो आया था इसका 1951 के अंदर आया था। आई होप स्टूडेंट्स आपको इंटरनेशनल फार्माकोपिया के बारे में समझ में आ चुका होगा। अभी हम नेशनल फार्माकोपिया के बारे में डिस्कस करें। तो नेशनल फार्माकोपिया क्या है? नेशनल फार्माकोपिया इज अ बुक containing a list of standard for drugs and excipients that are approved for prescription throughout the country. उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी आपको नेशनल फार्माकोपिया में। तो स्टूडेंट, सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया दे रखा है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बीइंग एन इंडियन फार्माकोपिया के बारे में मैं ऑलरेडी अपने पुराने लेक्चर्स के अंदर भी डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन फिर भी आपको क्विक रिकैप कर देता हूं कि इंडियन फार्माकोपिया का फर्स्ट एडिशन जो आया था वो 1955 में आया, उसके बाद 1966 में आया, 1966 के बाद 85 में, फिर 96 में, 96 के बाद 2007 में, फिर 2010, फिर 2014, और जब लेटेस्ट फार्माकोपिया 2018 का चल रहा है। और इसकी पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन इसके अंदर क्या है, क्या साइलेंट फीचर्स हैं, ये मैं ऑलरेडी अपने पुरानी लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूं, तो आप वहां पे जाके देख सकते हैं। उसमें आपको इंडियन फार्माकोपिया की इंफॉर्मेशन पूरी की पूरी मिल जाएगी। तो स्टूडेंट्स, अब यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया के बारे में हम डिस्कस करते हैं। यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया क्या है? इट इज़ अ ऑफिशियल फार्माकोपिया। कहाँ का? यूनाइटेड स्टेट्स का, एंड बहुत सारी और नेशंस हैं उनका। एंड इट इज़ अ कंपेंडिया ऑफ क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट फॉर द ड्रग्स excipients to be introduced into a medicinal formulation. इसके अलावा it includes methods for identification, its assay and purity, determination of a drug substance or an excipient. Students, latest pharmacopoeia, United States pharmacopoeia को आप आपकी लाइब्रेरी में आई थिंक जरूर होगा, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे एक पिक्चर दिखाने की कोशिश की गई है जिससे कि यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया ऐसा दिखता है एक्चुअली।
फिर हम बात करते हैं नेशनल फॉर्मूलरी, यूएसपी एंड एनएफ, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया एंड एनएफ। पहले एनएफ अकेला अलग आता था, लेकिन अब नेशनल फॉर्मूलरी उसी के साथ आता है क्या ये? इट इज़ अ मैनुअल कंटेनिंग अ लिस्ट ऑफ मेडिसिन्स दैट आर अप्रूव्ड फॉर प्रिस्क्रिप्शन थ्रू आउट द कंट्री and it includes key information on the composition, description, selection, prescribing, dispensing and administration of medicines। तो इसके बारे में पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ पे मिल जाएगी? नेशनल फॉर्मूलरी के अंदर मिल जाएगी। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, यूएसपी और एनएफ इनका आपस में एक जॉइंट वेंचर हो चुका है। तो जो हमारा यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया नेशनल फॉर्मूलरी अब एक साथ आता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों का एक ही उसमें नाम जुड़ा हुआ है। And it is a book of public pharmacopoeial standards, and it contains standards for the medicines, dosage forms and drug substance, excipients, medical devices and dietary supplement। देख सकते हैं यहाँ पे कितनी सारी चीज़ों को इसके अंदर ऐड ऑन कर दिया गया है। And it is a single volume combination of two official compendia, which is United States Pharmacopoeia and National Formulary। ये दोनों अब एक साथ मिलके आती हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया पहले ही। अब हम बात करेंगे यूनाइटेड स्टेट को हमने कर लिया। अब यूनाइटेड किंगडम की बात करेंगे तो यूनाइटेड किंगडम का मतलब है ब्रिटिश फार्माकोपिया। तो इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ क्वालिटी स्टैंडर्ड्स फॉर यूके मेडिसिनल सब्सटेंस। ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अंदर इसकी इन्फॉर्मेशन गिवन होती है और क्या क्या चीज़ें बताते हैं। इसके अंदर भी मोनोग्राफ्स होते हैं और मोनोग्राफ इन्फॉर्मेशन देते हैं थेरेपेटिक एजेंट्स के बारे में, मटेरियल के सोर्स के बारे में, करेक्टरिस्टिक्स के बारे में, रेलेवेंट प्रिपरेशंस जो हैं उसके बारे में, एंड कंटेनिंग द सब्सटेंस इन क्वेश्चंस एंड केमिकल टेस्ट। इसके अलावा इसके अंदर बहुत सारी और इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि इसके अंदर इन्फॉर्मेशन है प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी के बारे में, उनके सिंबल्स के बारे में, वेट के बारे में, मेजरमेंट के बारे में, इक्विपमेंट्स के बारे में जो कि यूज़ किए जाते हैं मेडिसिन प्रिपरेशन और एनालिसिस के अंदर। ब्रिटिश फार्माकोपी के अंदर वो गिवन है। अब मैं ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल कोडेक्स की बात करता हूँ। ऑल्दो ये इतना ज़्यादा अप्रोप्रिएट नहीं है, लेकिन बीपीसी जो है बीपी को काफ़ी सपोर्ट करता है और प्लस काफ़ी सारे प्रैक्टिकल्स इसके अंदर गिवन है। इट वॉज फर्स्ट पब्लिश इन 1907 टू सप्लीमेंट द ब्रिटिश फार्माकोपिया, जैसे कि मैंने आपको बताया, विच ऑल्दो एक्सटेंसिव डिड नॉट कवर ऑल द मेडिसिनल आइटम्स दैट अ फार्मासिस्ट माइट रिक्वायर इन देयर डेली वर्क। इट कंटेन्स मोनोग्राफ्स ऑन मेडिसिनल सब्सटेंस of chemicals, vegetables and animal origin and details of this substance including source, उसकी histology, उसका chemical composition, पूरी की पूरी डिटेल टेस्ट के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, उसका यूज़, उसके फॉर्मूलेज, उसकी प्रिपरेशन, सारी के सारे बीपीसी के अंदर आ जाती है। और साथ में इन्होंने सर्जिकल ड्रेसिंग्स को भी इसके अंदर इंक्लूड किया और वो भी पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन दे रखी है। एंड टेक्स्ट वॉज अरेंज इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। ढूंढने में आसानी रहती है, अल्फ़ाबेटिकल का सबसे मेन अप्रोप्रिएट यूज़ ये होता है। फिर आइए जानते हैं मर्क इंडेक्स के बारे में। मर्क इंडेक्स इज एन एनसाइक्लोपीडिया ऑफ केमिकल्स, ड्रग्स एंड बायोलॉजिकल्स विद ओवर 10,000 मोनोग्राफ्स ऑन सिंगल सब्सटेंस और ग्रुप्स ऑफ रिलेटेड कंपाउंड्स। तो यहाँ पे देख सकते हैं मर्क इंडेक्स जो है कितना इंपॉर्टेंट है। एंड इसके अलावा इसको अगर मैं बात करूँ तो यूनाइटेड स्टेट फार्मास्यूटिकल कंपनी मर्क एंड कंपनी जो है ये इसको पब्लिश करती है। ठीक है, इट इज़ पब्लिश्ड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स फार्मास्यूटिकल कंपनी। अब आते हैं एक्स्ट्रा फार्माकोपिया जो कि कंप्लीट ड्रग रेफरेंस है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं कि ये है क्या। देखिए स्टूडेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो दे रखी होती है वो इसके बारे में दे रखी होती है। इट कंटेन्स इन्फॉर्मेशन ऑफ द ड्रग्स इन द क्लिनिकल यूज वर्ल्ड वाइड, डिसीज ट्रीटमेंट रिव्यूज एज वेल एज सिलेक्टेड इन्वेस्टिगेशनल एंड वेटनरी ड्रग्स, हर्बल एंड कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन, फार्मास्यूटिकल एक्सिपिएंट्स, vitamins, nutritional agents, vaccines, radio pharmaceutical products, radio pharmaceutical contrast media, diagnostic agents, medicinal gases, drugs of abuse, toxic substance, disinfectant, pesticide। देख सकते हैं कितनी सारी इंफॉर्मेशन इसके अंदर गिवन है। It provides a useful information for the patients arriving from the abroad to identify their existing medication। तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को इंडियन फार्माकोपिया, इसके अलावा ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, मार्टिनडेल, मर्क इंडेक्स, इनके बारे में डिटेलिंग सारी अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। इनकेस अगर फिर भी आपका कोई डाउट रहता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। मैं आपकी सारी की सारी प्रॉब्लम वहाँ से भी सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।